नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक का पद्यखंड में हम पढ़ेंगे पाठ 2 तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आइए विद्यार्थियों, हम और आप मिलकर के इस पाठ का अध्ययन करें और तुलसीदास जी के जीवन परिचय को जानें। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। अब बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म या इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। गोसाई चरित, तुलसी प्रकाश, गौतम चंद्रिका, घट रामायण आदि ग्रंथों को आधार मानकर इनकी जन्म तिथि एवं जन्म स्थान को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। किस किस चीज़ को? देखिए, गोसाई चरित, तुलसी प्रकाश, गौतम चंद्रिका, घट रामायण आदि ग्रंथों को आधार मानकर इनकी जन्म तिथि एवं जन्म स्थान को क्या किया गया? सिद्ध करने का प्रयास किया गया। आगे देखिए, मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया। किसमें? मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में कहाँ बताया गया? राजापुर बताया गया। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। कौन कौन? शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम गौरीशंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरों को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। किसको मानते? सोरों को। और एक पंक्ति दी है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत। गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये विद्वान प्रमाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरों मानते हैं। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल का अभिमत है कि सूकर खेत को भ्रम में सोरों समझ लिया गया है। किसका मत है? आचार्य शुक्ल का अभिमत है। क्या मत है? सूकर खेत को भ्रम से सोरों समझ लिया गया है। लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। किसके पिता का नाम? तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या नाम था? आत्माराम दुबे तथा माता का नाम क्या? तुलसी। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। अब विद्यार्थियों, तुलसीदास जी के जीवन के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। क्या है वो? 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। क्या? 1554 विषे कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। इनका जन्म तो विद्यार्थियों, ये दोहा इनके तुलसीदास जी के जन्म के बारे में प्रसिद्ध है। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। एक बार सभी लोग बोलिए मेरे साथ में, 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। आगे आइए, इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोगों ने इनका क्या नाम रख दिया? राम बोला। विद्यार्थियों, देखिए कहाँ पे थे। यहाँ से बच्चों देखिए, यहाँ से एक बार फिर कि इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध है दोहा? 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। आगे देखिए,
इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। कौन? तुलसीदास जी। कौन मालूम होते थे? तुलसीदास जी मालूम होते थे। कितने वर्ष के? 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। आगे देखिए, दांत भी सब मौजूद थे और ऐसा माना जाता है कि इनके दांत भी सभी थे, सारे दांत मौजूद थे। जन्मते ही और जन्म लेते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। और लोग इन्हें क्या कहने लगे? राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण प्रारंभिक कुछ वर्षों तक इनका पालन पोषण इनकी माता तुलसी की दासी मुनिया की सास चुनिया ने किया। देखिए, इनका पालन पोषण किसने किया? माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण प्रारंभिक कुछ वर्षों तक इनका पालन पोषण इनकी माता तुलसी की दासी मुनिया की सास चुनिया ने किया, जबकि बाद में प्रसिद्ध संत बाबा नरिहर दास ने इनका पालन पोषण किया। और फिर बाद में इनका पालन पोषण किसने किया? नरिहर दास ने किया, संत बाबा नरिहर दास ने किया। इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा बाबा नरिहर दास ने प्रदान की। और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा किसने दी? बाबा नरिहर दास ने दी। तो बच्चों, किसने दी? देखिए बेटा, इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा बाबा नरिहर दास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। और तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ? रत्नावली के साथ हुआ। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। और ऐसा माना जाता है कि इनकी पत्नी रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य या घर को त्यागने का, ज्ञान प्राप्ति का, साधु संत महात्मा बनने का क्या इनके मन में विचार उत्पन्न हुआ। कहा जाता है, आगे देखिए सभी लोग, कि एक बार क्या हुआ कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चली गईं और एक बार इनकी पत्नी रत्नावली बिना बताए कहाँ चली गईं? मायके चली गईं। और ये बच्चों अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। कौन? तुलसीदास जी। ये अपनी पत्नी को से बहुत प्रेम करते थे और इनकी पत्नी एक दिन बिना बताए ही, तुलसीदास जी को बिना बताए ही कहाँ चली गईं? अपने मायके चली गईं। मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। और उस समय ऐसा दृश्य था कि आधी रात थी, अर्धरात्रि, आधी रात का समय, आंधी और तूफान चल रहे थे, आधी रात का समय था। इन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए तुलसीदास जी अपने ससुराल जा पहुँचे। कहाँ चले गए? अपने ससुराल। पत्नी ने इसके लिए इन्हें बहुत फटकारा। और जब ये अपनी पत्नी के पास पहुँचे तो इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत फटकारा। फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। और उस फटकार से क्या हुआ? इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। और जब इनकी पत्नी ने इन्हें फटकारा, उस फटकार से इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। इसके बाद ये कहाँ गए? काशी के विद्वान शेष सनातन में तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। किसका? वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया। और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। किसका? वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त हुआ इनको। और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संबंध 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। देखिए बच्चों, जब इनको वेद और वेदांगों का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद ये तीर्थों का भ्रमण करने लगे और राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। और इनका समय अधिकतर कहाँ बीतने लगा? काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट में। संमत 1680 में श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया, संमत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को 80 घाट पर
तुलसीदास राम राम कहते हुए कहाँ चले गए? परमात्मा में विलीन हो गए, या परलोक सिधार गए, या इस दुनिया से सदा सदा के लिए विदा हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। अब देखिए, एक दोहा प्रसिद्ध है, वो क्या है? संबंध 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन तुलसी तजो शरीर। संबंध 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन तुलसी तयो शरीर। कुछ किताबों में इस दोहे को इस प्रकार दिया गया है कि संबंध 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। संबंध 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अब देखिए, ये तो था हमारा विस्तृत में इनका जीवन परिचय। अब बेटा देख लेते हैं अपने लोग इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए और सभी लोग बताइए भी। देखिए, कवि एक संक्षिप्त परिचय, इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय दिया है। देखिए, जन्म सन 1532 ईस्वी। जन्म कब हुआ? सन 1532 ईस्वी। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? सभी लोग बताइए। सन 1532 ईस्वी। सन 1532 ईस्वी। जन्म स्थान राजापुर गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान राजापुर गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम क्या था? रामबोला। बचपन का क्या नाम? रामबोला। माता पिता हुलसी एवं आत्माराम। इनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम। जन्म कब हुआ? सन 1532। जन्म स्थान राजापुर गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम रामबोला, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। मृत्यु संवत 1680 ईस्वी में 1623 ईस्वी। मृत्यु संवत 1680 ईस्वी 1623 ईस्वी में। गुरु शिक्षक बाबा नरिहर दास। गुरु शिक्षक कौन थे इनके? बाबा नरहरिदास। लेखन विधा काव्य शिक्षा संत बाबा नरिहर दास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की भी शिक्षा दी। किसने दी? बाबा नरिहर दास जी ने। किसकी शिक्षा दी? देखिए, बाबा नरिहर दास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की भी शिक्षा दी। भाषा अवधी। भाषा कौन सी है? अवधी तथा ब्रज। भाषा है अवधी तथा ब्रज। शैली छप्पय, दोहा, चौपाई, गीत, कवित, सवैया। शैली कौन सी है बच्चों? छप्पय। शैली है छप्पय, दोहा। शैली है छप्पय, दोहा, चौपाई। शैली है छप्पय, दोहा, चौपाई, गीत, कवित, सवैया। प्रमुख रचनाएं। देखिए, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहा, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नवछू, रामाख्या प्रश्न आदि। एक बार दोबारा देख लो। रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नवछू, रामाज्ञा प्रश्न आदि। साहित्य में स्थान। देखिए बेटा, साहित्य में स्थान। श्रेष्ठ वक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक व मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में सर्वश्रेष्ठ कवि। एक बार फिर से देखिए, जन्म सन 1532। जन्म स्थान राजापुर गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम रामबोला, माता हुलसी, पिता आत्माराम। जन्म हुआ 1532। जन्म स्थान राजापुर गांव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम रामबोला, माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। मृत्यु संवत 1680 ईस्वी 1623 ईस्वी। गुरु शिक्षक नरिहर दास। लेखन विधा काव्य शिक्षा संत बाबा नरिहर दास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग दर्शन। बाबा नरिहर दास ने किस किस चीज़ की शिक्षा दी? संत बाबा नरिहर दास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की भी शिक्षा दी। भाषा अवधी तथा ब्रज। भाषा कौन सी है? अवधी तथा ब्रज। शिक्षा किस किस चीज़ की दी? एक बार बताइए सभी लोग। संत बाबा नरिहर दास ने भक्ति के साथ साथ किसके साथ साथ? भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की शिक्षा दी। भाषा अवधी तथा ब्रज। शैली छप्पय, दोहा, चौपाई। शैली छप्पय, दोहा, चौपाई, गीत, कवित, सवैया।
छप्पर, दोहा, चौपाई, गीत, कविता, सवैया। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नौछू, रामाज्ञा प्रश्न। एक बार फिर से देखो, रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नौछू, रामाज्ञा प्रश्न। रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नौछू, रामाज्ञा प्रश्न आदि। ये क्या थे? इनकी रचनाएं थीं। सभी लोगों को याद हो गई? कमेंट्स करके बताइए। रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली। रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नौछू, रामाज्ञा प्रश्न आदि। साहित्य में स्थान श्रेष्ठ वक्त, ज्ञानी विचारक, लोकनायक। श्रेष्ठ वक्त, ज्ञानी विचारक, श्रेष्ठ वक्त, ज्ञानी विचारक, लोकनायक, दार्शनिक व मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में सर्वश्रेष्ठ कवि। ये था बच्चों तुलसीदास जी का जीवन परिचय। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।